हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों के सपोर्ट, प्यार और आशीर्वाद से और हाँ, महादेव की कृपा से हम सब यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मैं ये अचीव कर पाया और जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था कि जब ये परिवार 2 लाख के आंकड़े को छुएगा तब मैं वो एक्सपीरियंस जो मैंने महसूस करा है तीसरी शक्ति को लेकर आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो आज ये पहला अनुभव है। मैंने 3 बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से कुछ ऐसी शक्ति को अपने इर्द गिर्द महसूस करा है, देखा है। और मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये मैं खुद जो महसूस कर चुका हूँ वो बता रहा हूँ आपको। तो इसमें किसी ने मुझे कहानी भेजी है, वो तो पार्ट ही अलग हो गया, ठीक है। और जो लोग आज पहली बार आए उन्हें बता देता हूं कि मैं यहां से फैक्ट्स बताता हूं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूं, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूं और बात करता हूं तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। कहानी के माध्यम से बताता हूं। और ये जो आज आप सुनेंगे, ठीक है, ये मेरे जो 3 अनुभव हैं उनमें से पहला है। एक के बाद एक तीनों अनुभव आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और ये कोई कहानी नहीं है, जो जब जैसा जैसा हुआ है वो आपके सामने परोसूंगा। वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ लाइक करके बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर पहली बार आए हैं, और कमेंट में लिखिएगा जय बालाजी महाराज, फिर आपका नाम, आपकी जगह। मुझे जानना है कि आप सब कहाँ से हो, ठीक है। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरुआत करता हूँ वो बात जो कि मैंने वादा भी किया है और मुझे आपके साथ बतानी भी थी। ये सबसे पहले मैं कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैंने परमिशन लिया है तो जो वहाँ के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रखी हैं, तो क्यों किसी बात की गहराई में ज़्यादा जाएं। ये मान लीजिए कि ये हम स्कूल से अब कॉलेज की तरफ आ गए हैं, कॉलेज में एडमिशन हो गया है और ये कॉलेज का तीसरा दिन है। पहले दिन हम डर के मारे नहीं गए थे। मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मुझे कुछ डर सा रहा कि नहीं कैसा होगा माहौल, क्या होगा, कैसे होंगे लोग। हम नहीं गए, मतलब मैं नहीं गया। दूसरा दिन था, गए भी और ज़्यादा लोगों से ना बातचीत हुई, ना इंटरेक्शन हुआ, और सिर्फ 1.5 या 2 घंटे का ही सेशन हुआ। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, उसके बाद हम आ गए। लेकिन जो तीसरा दिन था ये ऐसा था कि जिसमें फैकल्टी की तरफ से, मतलब टीचर की तरफ से, हमारे सीनियर्स को परमिशन थी हम सबसे मिलने की, बात करने की। ये वो नहीं है, मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इंटरेक्शन को किसी और नाम से, वास्तव में सिर्फ एक गेट टुगेदर था, एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे के बारे में जान पहचान। अब इस क्लास में जिसमें हम हैं, इसमें तकरीबन 87 बच्चे थे, ठीक है, हमारे बैच में। और सिर्फ 8 या 9 बच्चे ऐसे थे जो कि लोकल थे, उनमें से एक मैं भी था। मेरे घर से 12-13 किलोमीटर दूर था कॉलेज, आना जाना आराम से हो जाता था। और बाकी सभी लोग, कोई जम्मू से आ रहा है, कोई उड़ीसा से है, कोई देहरादून से है, बहुत मतलब अलग अलग जगह से थे सभी लोग। वहाँ अभी तक किसी से कोई भी किसी की दोस्ती नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, मैं तरीके से आपको विस्तार से उस दिन से, शुरुआत से आपको बताना चाह रहा हूँ, क्यों आप इस कहानी से कनेक्ट कर पाएंगे कि नितिन वास्तव में ये हुआ तो आखिर हुआ क्यों था। थोड़ा मैं आराम से और थोड़ा समय लेकर सुनिएगा, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ी ये बात करते करते कहानी लंबी हो जाए, लेकिन रिक्वेस्ट है कि इसे पूरी सुनिएगा। बीच में से भी इधर उधर कर देंगे तो आप मिस कर देंगे बहुत कुछ। बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ है इस कहानी में। अब होता क्या है, ये तीसरा दिन है और मैं आखिरी से तीसरी बेंच पर, मतलब जो सेकंड लास्ट है उससे फर्स्ट बेंच पे था मैं। मेरे साथ कुछ लड़के और थे, कोई किसी से अभी जान पहचान नहीं थी। सीनियर क्लास में आते हैं तो सभी से नाम वगैरह पूछ रहे थे। तो वहाँ होता है ना कि अपने आप ही दोस्ती होती चली जाती है। अपनी ही जोन के कुछ दोस्त ऐसे मिल जाते हैं, वो आज भी साथ हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्लास ख़त्म होते होते ही उनसे भी मतलब थोड़ा कम ही रह जाता है। आपके साथ भी बहुत होंगे। सेम वैसा ही है कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन बात कितनों से होती है। सेम ऐसा भी क्लास में भी होता है कि कॉलेज में, क्लास में बच्चे बहुत सारे हैं लेकिन वो जो दूर तक की दोस्ती होगी वो कौन खास होंगे। तो मेरे साथ या मैं उनके साथ जो जुड़ा हूँ वो हम
एक दूसरे की सोच मैच कर गई, बातचीत का टोन मैच कर गया, कोई बड़प्पन ना दिखाना, इस तरह का उनका भी और हमारा भी। और हम करीब 5 दोस्त ऐसे बने जो एक दूसरे को ये मान लीजिए कि पता नहीं कब से जानते हैं। और अधिकतर मतलब स्कूल से भी और कॉलेज में भी मुझे नितिन शर्मा के नाम से सिर्फ टीचर्स नहीं बुलाया, वरना पंडित क्या हाल है, अरे शर्मा कहाँ जा रहा है, कुछ इस तरह की बातचीत होती थी तो पंडित जी या पंडित वगैरह बोल देते थे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब ये जो तीसरा दिन है ना, ये हम सभी दोस्तों के लिए पहला दिन था। हम 5 तो पक्के दोस्त जो आज भी हैं, ठीक है, और 3 और दोस्त जुड़े थे। ये भी ये मान लीजिए कि इन्हें हमारा बोलना, बात करना, एक दूसरे के साथ फ्रैंक नेचर पसंद आया, तो ये भी 3 हमारे साथ जुड़े। और हमारे ही ग्रुप में 3 लड़कियां भी जुड़ी थी, और ये तीनों जो हैं ये आज भी दोस्त हैं, जान पहचान में हैं। अब यहाँ कैंटीन में हम सब बैठे थे, एक दूसरे से बस क्या किया स्कूल में, कौन से स्कूल से हो, इसी तरह की अभी एक गेट टुगेदर चल रही है, बात चल रही है। तभी उनमें से एक दोस्त जो था मुझसे पूछता है कि भाई नितिन, जैसे कि तू लोकल है, यहाँ पर रेंट पर कोई कमरा ऐसा मिल जाएगा यार जहाँ पर हम 3 लड़के एक साथ शिफ्ट हो जाएं। मैंने भाई अभी मैं ये मान कि स्कूल से कॉलेज आया हूँ, मैंने अभी कोई रिसर्च नहीं करी है। और रही बात रूम की, तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कॉलेज के आसपास तो बहुत सारे पीजी होते हैं यार, टेंशन क्या लेना। फिर उसने कहा हाँ यार हॉस्टल नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ थोड़ा पैसा ज़्यादा ही लग रहा है, और हम तीनों सोच रहे हैं कि आपस में कंट्रीब्यूट करके रह लेंगे। मैंने बढ़िया बात है, अगर कुछ पैसे बचते हैं तो इसमें बचाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सभी ने, मतलब ये जो 3 लड़के हैं, ठीक है, ये पहला है चौधरी, दूसरा है सुनील और एक है सोनू, ठीक है, सोनू, सुनील और चौधरी, इन तीनों ने रूम देखना शुरू करा। मैंने अपना बाइक उठाई और घर आ गया। अगला दिन ये कॉलेज नहीं आए, ठीक है, तीनों जने कॉलेज नहीं आए थे। मैं कॉलेज पहुंचा हूँ, अभी भी वो क्लास शुरू नहीं हुई है जैसे कि कॉलेज की पढ़ाई होती है। आज अब कुछ नए टीचर जो आए हैं, जो कि 2 दिन बात नहीं कर पाए, उन्होंने हम सबसे बात करी। 1 हफ्ता बीत गया तकरीबन, ठीक है, अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। और अब यहाँ सेशन शुरू हो गया है, पढ़ाई हो रही है, बातचीत हो रही है, मस्ती मजाक हो रहा है। और हाँ, इसी बीच हम एक मूवी भी देखने चले गए। मतलब अब नई नई दोस्ती हुई है तो भैया जितना हो सके सेलिब्रेट कर लो। हम सभी लोग 11 के 11 जने, वो 3 लड़कियां और हम 8 लड़के, सब मूवी देखने गए थे। और बहुत बहुत एक क्लोज रिलेशन बनता चला जा रहा था। तो मैंने पूछा ऐसे कि भाई अगर तुम्हारे को रूम की अभी भी प्रॉब्लम है तो मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, ठीक ठाक है घर, और तुम्हारे लिए एक रूम कर दूंगा, क्या दिक्कत है। उसने कहा कि यार दिक्कत ये है कि नितिन, हमें पता है कि तू पैसे नहीं लेगा। मैंने अरे यार जैसे मैं रह रहा हूँ घर में ऐसे तुम रहना, जैसे मैं खाना खाता हूँ ऐसे तुम खाना। कह रहे इसी वजह से नहीं रह रहे, वरना हम शिफ्ट हो जाते। तेरे पास कोई अलग से सेपरेट हो तो बता। मैंने कहा नहीं भाई, अलग से तो मेरे पास कोई घर है नहीं। कह रहे कि ना, हमने एक से बात करी है, आज शाम को देखते हैं, अगर उसने हाँ कर दिया तो हम कल शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने कहा चल देख और मुझे बताना ज़रूर। अगला दिन सुबह और वो मुझे कहता है कि भाई ये ले टॉफ़ी खा। मैंने किस बात की है? करे रूम मिल गया यार। तो मैंने कहा मिठाई खिला जाते भाई, टॉफ़ी। करे अभी थोड़ा कड़की चल रही है ना, तो 5 रुपये में 5 टॉफ़ी मिली है, वही सब बांट दूंगा। मैंने चल कोई बात नहीं, टॉफ़ी सही सही। अब ये यहाँ तक अभी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, और हम जिस दिशा में जा रहे हैं या हमें जाना नहीं था, पहली बात ये हमें जानबूझ के वो दायरा बनाकर उस तरफ लाया जा रहा है। अभी तक हमें पता नहीं था कि जब इस तरह की कोई शक्ति किसी को भी चुन लेती है तो वो अपना रास्ता बदल कर उन तक पहुंच जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर गलती से आपको किसी भी शक्ति ने, इस तरह की तीसरी शक्ति ने चुन लिया, किसी भी घर के अंदर कितनी भी बेसमेंट में चले जाओ और छुप जाओ, इनके सामने आप अपने आप आ जाओ। और इसे कहते हैं ख़राब वक्त। ये ख़राब वक्त अभी शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ 3 दिन बचे थे इस वक्त को शुरू होने में। अब होता क्या है कि मैं अपना घर आ गया, घर पर सब जैसे पूछ रहे थे कि भाई कॉलेज में क्या हुआ, बातचीत हुई, तो मैंने बताया कि इन्हें रूम तो मिला है, ठीक है, और बहुत ही अजीब सी जगह इन्होंने रूम लिया है। वहाँ पर ये मानो कि वो लास्ट मकान है कॉलोनी का, और उसके बाद डेड एंड है, वहाँ कुछ है नहीं, दीवार बंद है। तो फिर मेरे कज़न आए हुए थे घर पर, और मेरे चाचा ने कहा, क्योंकि हम सब लोकल हैं, तो चाचा ने कहा कि भाई उस कॉलोनी में मकान नहीं लेना चाहिए था। मैंने, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कह रहे शायद तुझे पता नहीं बेटा, हमने कुछ सुना है कि वहाँ कुछ अजीब सा है। मैंने, क्या अजीब सा है? कह रहे बस तू ये मान ले कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैंने, चाचा मैं बड़ा हो गया हूँ, कॉलेज में हूँ मैं,
कह रहे बेटे बड़े कितने भी हो जाओ, लेकिन जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना वो वहाँ पर है, और कई बार लोगों ने महसूस करा है, कुछ सुना है उसके बारे में। तो फिर पापा ने जोर दिया और कहा कि भाई बताता क्यों नहीं है, क्या है वहाँ। कह रहे अब कैसे बताऊँ भाई साहब, ये मान लो कि मुझे किसी ने बताया था वहाँ भूत प्रेत वगैरह। मैंने कहा चाचा कैसी बातें कर रहे हो, मतलब ये क्या 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 कह रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। कह रहे बेटा होता जब तक नहीं है जब तक ये आपके सामने नहीं है, और जब ये सामने होते हैं ना तो फिर बताने में भी संकोच होता है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, कहीं हमें ये मंदबुद्धि ना बोल दे। मैंने ऐसा कुछ नहीं होता। जब से चाचा ने ये बात बोली ना मन में हल्का हल्का सा डर कह लो। अब तो मैं बेधड़क होकर कहानियाँ सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं अब किन का चेला हूँ, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन मन में वो डर ने जगह बना ली यार। बहुत अजीब लग रहा था मुझे उनका, मेरे दोस्तों का कॉलेज में ये कहना कि भाई आज रूम पर आ जाइए, रात में स्टे करते हैं, पढ़ाई करनी है। हर बार मैं एक तरह से टाल ही रहा था। सभी लोग पहुंचते थे, मैं नहीं जा रहा था। 2 दिन बाद चौधरी का बर्थडे था, ठीक है। तो मैंने पूछा भाई कहाँ सेलिब्रेट करोगे, तो उन्होंने कहा रूम पर ही आना है नितिन, और पेस्ट्री वगैरह तू ले आई हो क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ पर क्या मिलेगी, अच्छी जहाँ मिलती है। मैंने कहा चल ठीक है, पेस्ट्री वगैरह कोल्ड ड्रिंक सब मेरी तरफ से हो जाएगा, तुम सेलिब्रेट का अपना तरीका देख लेना कैसे करना। कह रहे रुकना पड़ेगा। मैंने कहा रात को रुकूंगा, चलो परमिशन लेकर आऊँगा, और रात में अपना पराठे वराठे खाने जाएंगे कहीं। सब कुछ प्लानिंग थी हमारी कि हमें यही करना है, कोई 5 स्टार कोई 7 स्टार नहीं जाना था। कॉलेज के दिन चल रहे हैं भाई, एक दूसरे से पैसे इकट्ठे करके तो पराठे खाते थे, ठीक है। मेरे को ये आज भी ध्यान है कि जब मैं पेस्ट्री, 3 डिब्बे मेरे पास पेस्ट्री के थे और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स थी, वो मैंने बाइक के पास एक बैग लगा रखा था, उसमें डली हुई थी। पहले ये पेस्ट्री रख के आनी थी, फिर वापस आके कोल्ड ड्रिंक लेकर जाना था। अब इन्होंने जो रूम लिया था वो सीढ़ियों से चढ़कर राइट साइड मुड़ के पहला कमरा था। उस फ्लोर पर, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर 2 ही कमरे थे। एक इन सभी का था जो कि 3 लड़के हमारे दोस्त साथ रहते थे, बड़ा रूम था, और एक ठीक उसके सामने भी रूम था। ये कह सकते हैं कि जब हम सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो सबसे पहले वो ही कमरा दिखेगा। समझ रहे हो ना आप, कि आप ऐसे सीढ़ियों से चढ़े हैं तो सामने वाला तो वो कमरा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और जो मेरे दोस्तों का रूम है वो राइट साइड वाला है। अब मैं चढ़ा हूँ और मैंने उन्हें आवाज़ दी, भाई चौधरी कहाँ है। तो उसने जब आवाज़ दी इधर से आई तो मैं उधर की तरफ चला गया, और सामने का रूम बंद था। मैं गया, मैंने पेस्ट्री वगैरह दी और मैंने कहा भाई सभी जने आ गए। अब वो तीनों लड़कियां जो हमारी फ्रेंड थी वो भी आ गई। उनमें से एक थी नेहा, जिसका बड़ा भाई भी हमारे कॉलेज में था, हमारा सीनियर, वो भी आया हुआ था, और 2-3 जने और भी थे। मतलब तकरीबन 16-17 लड़के थे, मतलब 16-17 लोग थे। अब वहाँ बातचीत हो रही है, थोड़ा म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, गाने वाने चल रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं, एक अच्छा सा माहौल था। तभी कोई किसी के मन में पता नहीं कहाँ से क्या बात आई, तो डिस्कशन होने लग गया किसी बात को लेकर। अब वो डिस्कशन में म्यूज़िक की आवाज़ हो गई कम, और आपस में जो बात हो रही थी वो हो गई तेज़। एक दूसरे को कोई आर्गुमेंट कर रहा है, कोई किसी बात पे बहस कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो 2 लड़कियां हैं वो भी कुछ मतलब अब ये है कि बर्थडे तो है लड़के का, लेकिन सब अपनी ही गेट टुगेदर में लग गए। मैंने चौधरी से कहा, मैंने कहा भाई एक बात बता, केक वगैरह काटते हैं और फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिर निकलता हूँ घर के लिए। कह रहा भाई रुकना पड़ेगा, आपको भी पता है ना कि मैं यहाँ रुकना क्यों नहीं चाहता। वो बात बार बार मेरे दिमाग में आ जाती है जब भी मैं इसके घर को सुनता हूँ, देखता हूँ, या इन सभी से बात करता हूँ। अब जब उसने बोला तो मैंने कहा यार आज नहीं फिर कभी सही। कह रहा रुकना तो पड़ेगा, क्योंकि हमने अंकल को भी कॉल कर दिया था। अंकल ने कहा ठीक है सुबह भेज देना, कल वैसे भी छुट्टी ही है कॉलेज की, संडे थोड़ी ना जाएगा कॉलेज। मैंने यार फिर भी मुझे कहीं जाना है। कह रहा नितिन भाई है तो आज नहीं जाएगा। बड़ा अजीब लग रहा है ये, क्योंकि मैं उन्हें बताना नहीं चाह रहा कि मैंने क्या सुना है इस गली के बारे में। घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ गली के बारे में, ठीक है। उसने कुछ बोला, मैंने कहा चल ठीक है यार देखते हैं, अभी तो 10:30 बज रहे हैं, कोई बात नहीं मैं अभी हूँ। उन्होंने कहा अभी नहीं, सुबह तक है तू। तभी एक और दोस्त है हमारा, ग्रुप का ही लड़का था, उसने कहा मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, किस किस को पीनी है। सभी ने हाँ कर दिया। अब सभी की जब ये चाय बनाने जा रहा था कि चाय पीने के बाद हम केक वगैरह काटेंगे, मतलब वही पेस्ट्री सबको जोड़ देंगे, उसमें वही होता है कॉलेज में। तो मैंने इससे कहा ये सामने भी कोई रहता है क्या। कह रहा हाँ एक दूसरे कॉलेज का लड़का है और हमारे बाद शिफ्ट हुआ है, लेकिन हम में से कोई यार उससे ना बात नहीं करना चाहता।
मैंने क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, एरोगेंट है क्या, बदतमीज़ है क्या है? तो चौधरी ने कहा यार नितिन कुछ ना ये अजीब है लड़का। मैंने अजीब किस सेंस में बोल रहा तू, क्या बात है इसकी अजीब? कह रहा नहीं इसे देखकर पता नहीं क्यों यार डर सा लगता है, अजीब से ही तरीके से रहता है ये लड़का और कुछ अजीब सी स्मेल सी भी आती है, पता नहीं क्या। मैंने कहा भाई अगर स्मेल आती है तो नीचे जो मकान मालिक है उसे कंप्लेंट कर दे इसके बारे में। मकान मालिक ने तो 2 बार चेक भी किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई गलत काम कर रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा सब कुछ छोड़, इस सब तेरे मन का वहम है यार। मैंने एक काम कर, आज अच्छा दिन है, तेरा बर्थडे है, दोस्ती करते हैं, उस लड़के को भी बुला ले। कह रहा मैं तो नहीं जा रहा, मेरा बर्थडे है, आज मैं राजा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा किसी को बुलाने, तू जाता हो तू जा। मैंने कहा ठीक है भाई मैं चला जाता हूँ। अब मैं गया, मैंने वहाँ पे 2 बार नॉक किया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने दोबारा कोशिश करी और मैंने बोला क्या था, मुझे आज भी शब्द याद है। मैंने मेरे मालिक दरवाज़ा खोलोगे? मैंने जो बोला ना मेरे मालिक, तो ये पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकला, किस लिए निकला, अंदर से हंसी की आवाज़ आने लग गई। यहाँ मेरे हाथ पैर फूल गए। ये मानो कि मैंने उसे पूरी परमिशन दे दी है कि मैं आ गया हूँ और वो जो अब तेरे को ट्राई करनी है ना चीज़ें, उसके लिए मैं हूँ, मुझ पर कर जो ट्राई करना है, ठीक है। मैंने उस समय से पहले इन शब्दों को कभी बोला नहीं, मेरे कैसे निकला मुंह से पता नहीं, आज बोल रहा हूँ, अब कुछ नहीं बिगड़ता मेरा, ठीक है। ध्यान से सुनना आगे। अब जैसे ही मैंने ये बोला अंदर से हंसी की आवाज़ आई, तो मैंने गुस्से में, पता नहीं कहाँ से क्यों गुस्सा सा आया मुझे, मैंने पैर से थोड़ा सा तेज़ी से उस पर दरवाजे पर लात मार दी, बोल दो, ठीक है। और वो एकदम ही खुल गया दरवाज़ा, कोई उस पर चटकनी कुंडी वगैरह कुछ था नहीं, बस एक तरह से बंद ही कर रखा था। जैसे ही खुला तो उस लड़के ने, बूरा था या चूना था या सफ़ेद क्या चीज़ थी मुझे नहीं पता, ज़मीन पर कुछ बना रखा था और हाथ में एक मोमबत्ती थी और वो बहुत छोटी थी। ये मानो कि पता नहीं कितनी देर से उसने उस मोमबत्ती को पकड़ रखा है और उसके हाथ में मैंने लिटरली अपनी आंखों से मोम देखा है पूरे हाथ पे। अगर आप मोमबत्ती पकड़ते हैं ना इस तरह से और गलती से हाथ पर थोड़ा सा भी मोम गिर जाए, हालत क्या होती है आपको पता है। और मैंने उसके हाथ पर मोम देखा था, वो 100% मोम ही था जो मैंने देखा। वो एकदम खड़ा हो गया और हाथ को इस तरह से झटक के दोनों हाथ पीछे करके खड़ा हो गया। हाँ हाँ आओ ना, आओ बैठो बैठो। मैंने कहा नहीं मेरा नाम नितिन है। उसने बताया कि मेरा नाम सुधांशु है। मैंने हाय सुधांशु, हम सामने रूम पर पार्टी कर रहे हैं, आओगे? तो उसने कहा हाँ हाँ आऊँगा ना, आऊँगा। कैसी पार्टी है? एक एक शब्द याद है मुझे उस लड़के का। मैंने कहा पार्टी यार, मेरा जो फ्रेंड है ना उसका बर्थडे है, तो हम सब सोच रहे थे कि आप भी आ जाओ, भाई साथ ही रहते हैं, अच्छा नहीं लगेगा ना, हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप नहीं आ रहे। उसने कहा मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है, मैं गिफ्ट नहीं लाऊंगा, लेकिन कुछ दूंगा ज़रूर। मैंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहे नहीं नहीं दूंगा, आप सबको याद रहेगा ऐसा कुछ दूंगा। मैंने कहा आप आ रहे हो फिर? कह रहे हाँ आ रहा हूँ आप पहुँचो पहुँचो। अब जब मुझे उसने बोला ना जाओ या पहुँचो, मैंने चलते चलते दोबारा पलट कर देखा तो उसको मॉम को वो इस तरह से देखकर ऐसे ऐसे छुड़ा रहा था। तो 100% कन्फर्म हो गया कि ये मॉम ही था इसके हाथ पर। मैंने आकर राज को बात बताई, अपने दोस्त सोनू को बताई और वो हमारे जितने भी सब थे, मैंने सबको धीरे से ये बात बताई कि मैंने यार कुछ तो बात है, वो लड़का इस तरह से बैठा हुआ था ज़मीन पर और उसके हाथ पे मैंने मॉम देखा। तो वो जो हमारा सीनियर, मतलब हमारी जो फ्रेंड है उसका बड़ा भाई सीनियर था, वो कह रहा है कि यार तू डरा रहा है क्या, ऐसे नहीं बोलते हैं, ये सब होता है। मैंने क्या होता है? कह रहे जो तू बोल रहा है ना, इस तरह की विद्या को सीखने में बहुत समय जाता है और ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है इसका मतलब लड़का। तुम सब रूम छोड़ दो यहाँ से, मेरी बात मानो तो। मैंने कहा यार सही कह रहा है, ये गली छोड़, ये मकान छोड़ भाई, मैं खुद ढूंढता हूँ, जब तक अगर नहीं मिलता तुम मेरे घर रह लो भाई, लेकिन ये रूम छोड़ दो। अब जैसे ही राज बोला कि ठीक है नितिन कल बात करते हैं मकान मालिक से कि अगर पैसे वापस देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम रूम छोड़ देंगे, तभी आ गया वो लड़का सुधांशु और कहने लगा कि आप रूम नहीं छोड़ पाओगे, रूम नहीं छूटेगा। मैंने कहा मतलब आपसे थोड़ी ना पूछ रहे हैं और आप इन सब चीज़ों में क्यों आ रहे हो, आपसे तो कोई मतलब ही नहीं हमारा। मैंने आओ ना सेलिब्रेट करते हैं। कह रहे नहीं रूम नहीं छोड़ पाओगे आप लोग, क्योंकि मैंने बांध दिया। अब यहाँ म्यूज़िक कर दिया हमने बंद।
अब मैंने उससे पूछा लड़के से, मैंने आप क्या बोल रहे हो, क्या बांध दिया? कह रहे ये मैंने आप जो यहाँ रहते हो ना तीनों को बांध लिया, रूम नहीं छोड़ पाओगे और कोशिश कर लो। तो मैंने ये बोला, मैंने आपके कहने से ये रूम छोड़ेंगे हैं या कहीं दूसरी जगह जाएंगे? आप मेरे ख्याल से इनके रिलेटिव तो हैं नहीं। मैंने आपको बुलाकर मैंने गलती कर दी यार। आप एक काम करो, यहाँ माहौल एकदम सही अच्छा सा है, क्यों स्पॉइल करना, आप जाओ यहाँ से। मैंने कहा सॉरी यार, आपको इनवाइट करा, आप जाओ, यहाँ सबका मूड ख़राब हो रहा है। तभी बोला कि नहीं, मूड कैसा भी हो आप ये कमरा छोड़ नहीं सकते, आप तीनों यहीं रहोगे जब तक मैं कहूँगा। मैंने कहा क्यों, तू दे रहा है क्या रेंट? यहाँ हम आपसे तू पर आ गए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था और शक्ल पर इसके बदलाव था। जो मैंने रूम पर देखा था और जो मैं अब देख रहा हूँ, दोनों में कुछ कुछ फ़र्क था। पता नहीं क्या, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, दोनों शक्लों में हल्का 19-20 फ़र्क था। ऐसा नहीं कि आंखों का कलर बदल गया या चेहरे का एकदम नक्शा ही बदल, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ फ़र्क है जो कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तभी चौधरी को थोड़ा सा हमारे गुस्सा जल्दी आ जाता है। उसने उस लड़के को बड़े गुस्से में पकड़ा, उसके कॉलर को, और बाहर करने लगा। तो उसने कहा कि कुछ भी करो, तुम ये कमरा छोड़ नहीं सकते, और ये जो तुम कर रहे हो ना, मैं दिखाऊं? अब वहीं जो बराबर में डेस्क रखी थी उस पर पेन रखा हुआ था, पेन को यूं पकड़ता है और यूं हाथ पे खींचता है। मतलब इस तरह से करा है कि पेन की वो जो निब है, पायलट पेन था, मुझे आज भी याद है कितनी कितनी पेनी होती है उसकी पेन, ठीक है, उससे हाथ को इस तरह से काट दिया उसने लड़के ने। और फिर यूं जब हल्का हल्का आ गया ना ब्लड, तो यूं छिड़क रहा है, इससे ज़्यादा करोगे मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ता। और वो हंस के चला गया वहाँ से, दरवाज़ा बंद करा, और अंदर से इतनी तेज़ तेज़ उसके हंसने की आवाज़ आ रही है, और बार बार जैसे बीच बीच में ताली बजा रहा हो, हंसे जा रहा है और हंसे जा रहा है। और मतलब ये सब सुनने देखने के बाद ना मुझे बड़ा अजीब लगा। अब चौधरी उसके कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने, एक मिनट रुक जा, मैंने, क्या कर रहा है? कह रहा है ये तरीका थोड़ी ना है, ये हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम जा नहीं सकते, मैं इसको अभी बता। तो मैंने कहा देख ऐसा है, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, अपने मकान मालिक से बात कर, जो आपने पैसा दिया है वो अपना डिपॉजिट वापस लो, तुमने तो 1 साल का दे दिया है, तो भाई यहाँ कैसे रहेगा? तो उसने कहा नहीं भाई, कल ही रूम छोड़ देंगे हम ये। अगले दिन संडे है, हम 11 के 11 जनों ने मतलब सिर से लेके पैर तक का जोर लगा लिया। जो कि कॉलेज के आसपास हर 2 घर छोड़कर एक तख्ती लटकी दिखती थी ना, पीजी है, रूम फॉर रेंट अवेलेबल, 3 रूम्स अवेलेबल, रातों रात सारे बोर्ड उतर गए या सारे घर भर गए, पता नहीं पड़ा। सुबह 9 बजे से हम सभी ने रूम की तलाश शुरू करी थी। रात के 10 बजे वहाँ एक हमारा फेवरेट स्पॉट था जहाँ पर हम पराठे खाने आते थे, वहाँ मिलने का हमारा प्लान हुआ, वहाँ मिले। तो अब इनके तीनों के मन में डर है। एक लड़का बहुत ज़्यादा डरता था और उसने ये कहा कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे जब वो लड़का बोल के गया ना उसके बाद से तो नींद नहीं आई है, आंखें भर रही हैं नींद से और बहुत अजीब और डर लग रहा है यार उस घर में। मैंने जब तक उसने कुछ बोला नहीं था तब तक तुम्हें आवाज़ नहीं आई थी किसी भी तरह की, वो जो कर रहा था, या उसके बाद से डर लग रहा है? कह रहा भाई अब वो एक तरह से मतलब ये मान मुझे अपने रूम में कई बार दिखा है इधर उधर जाता हुआ। मैंने कहा तू तो कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। कह रहा यार दिखा है तो मैं क्या करूं, और हमारी आदत है कि हम अपने दरवाजे को कभी बंद करके तो सोते नहीं हैं भाई, लड़के लड़के हैं, ऊपर का पूरा फ्लोर है तो क्या बंद बंद करना, हम ऐसे ही रखते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों रखता है जब पता है कि सामने वाले कमरे में वो लड़का है जो कि अब पता नहीं क्या ही कर रहा है। कह रहा कि पता नहीं यार आज रात मन नहीं है मेरा कि मैं रूम पर जाऊं। यहाँ इन्होंने बहुत ज़ोर देकर, 3 तो वो लड़के थे, एक मैं और 2 लड़के और थे, हम सभी को अपने साथ रुकने को बोला कि यार कंबाइंड स्टडी हो जाएगी, रात में पढ़ लेंगे। भाई नितिन रुक जा। मैंने कहा देख यार ऐसा नहीं है कि मैं कोई निडर हूँ या मुझे डर नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं ये शक्तियाँ होती ज़रूर हैं, लेकिन ये यार मतलब हमारी सी उम्र का लड़का है, ये सब ये कर पा रहा होगा या इसे आता होगा या ये कैसे कर लेगा यार? आप खुद सोचो, कॉलेज आया है यार, पढ़ाई करने आया है या ये सब करने आया है? अब जब मैंने आपको पहले बताया था ना कि इसका रूम ठीक सीढ़ियों पर सामने है, जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो इसका रूम पहले आएगा, फिर राइट पे हमारा रूम था। हम सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही ऊपर आए हैं तो ये अपने ही दरवाजे पर ज़मीन पर बैठा हुआ और इस तरह से हम सबको देख रहा है।
इंतज़ार ही कर रहा था हम सभी का। अब जो भी सीढ़ी चढ़कर आ रहा है पहली नज़र इसी पर जा रही है। सबसे पहले चौधरी था, फिर उसके जस्ट बाद मैं था, और जो भी आया है एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसे ना देखा हो बैठे हुए। और जब हम सब आ गए रूम में तो उसने अपना दरवाज़ा बंद किया और तकरीबन आधा घंटा उसके रूम से कोई आवाज़ नहीं आई। और हमें जो डर लगा वो पहली ये वजह थी जो उसने वहाँ बद्दे पे करके दिखाया। दूसरी वजह अब मैं आपको बता रहा हूँ। हम सब रूम पर थे और हमने खुद अपनी आंखों से उसको दरवाज़ा बंद करके अंदर जाते देखा था, ठीक है। तभी एक और लड़का है जो हमारे ग्रुप का था, शर्मा ही बोलते हैं हम उसे। शर्मा ने कहा कि यार एक काम करते हैं, थोड़ा अपने मूड को चेंज करो, मैं चाय बना कर लाता हूँ और फिर बात करेंगे, कॉलेज की ही बात करेंगे यार, कहाँ बार बार सामने ध्यान, दरवाज़ा बंद कर देंगे, अंदर से चटकनी लगा लेंगे, छोड़ो, गाने वाने चला लेंगे। मैंने कहा ठीक है, जो करना है करो, बार बार वो डिस्कशन मत करो। अब वो गया है चाय बनाने और तभी वापस आ गया जस्ट 1 या 1.5 सेकंड में, ठीक है। मतलब चाय बनाने गया है, बर्तन रखा है और तुरंत वापस आ गया। मैंने इससे पूछा क्या हुआ? कह रहा यार वो लड़का अभी सीढ़ियों से आया है और अपने रूम में गया है। मैंने तो क्या हो गया, तू ऐसे बता रहा है जैसे पता नहीं क्या। कह रहा कि भाई उसने रूम बंद किया था, ठीक है, उसके बाद वो सीढ़ियों से कैसे ऊपर आ सकता है। मैंने तो जब हम अंदर आए हैं तो वो नीचे चला गया होगा। कह रहा कहीं नहीं गया था, दरवाज़ा खुला था और मैं उसी के दरवाजे को देख रहा था। तभी मैंने बोला था कि उसको छोड़ो, हम चाय पी लेते हैं। भाई कुछ तो गड़बड़ है नितिन। मैंने यार तू डरा रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। कह रहा ऐसा है, ठीक है। और जब उसने बोला ना ऐसा है, तभी वहां से हाँ की आवाज़ आ रही है उसके रूम से। मैंने पहली बार वो गलती करी थी कि बुलाया और जवाब दिया। मैंने ऐसा, भाई सुधांशु नाम था ना तुम्हारा, आओगे ज़रा 2 मिनट को। जैसे ही मैंने ये बोला वो इंतज़ार ही कर रहा था, वो आ गया। हाँ बताओ। मैंने ये जो तुम सब कर रहे हो इससे तुम्हें क्या मिलेगा, क्या बेवकूफ़ी है? मैंने तुम्हारी अगर हम शिकायत कर दें मकान मालिक से, कह रहे कुछ नहीं कह पाओगे, आप एक बार कोशिश कर चुके हो, कमरा आपको नहीं मिला। और ये जो आप बार बार सोच रहे हो ना कि मैं आपकी सी उम्र का हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मेरा ये रुचि है और मैं कर सकता हूँ। और मैं अभी यहीं बैठे बैठे तुम्हें कुछ खेल करके दिखा सकता हूँ। मैंने कहा मुझे कोई खेल नहीं देखना। और दूसरी बात, तुम्हारी फैमिली क्या सोचेगी, क्या कर रहे हो तुम ये सब। और हम ना वो शब्द मैं यहाँ वीडियो के माध्यम से भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ जो कि वो ये बार बार बोल रहा था कि मैं ये बनना चाहता हूँ। मैं सही में नहीं बोल सकता यार उस शब्द को, ठीक है। आप बस समझिए कि उसने बार बार जो बोला है ना, रोंगटे खड़े हो रहे थे हमारे उस शब्द को सुन सुन के। मैंने कहा आप ये गलत कर रहे हो, पढ़ने आए हो। कह रहा मैं तुझे साफ सीधे शब्दों में बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं घर पे ये सब कर नहीं पा रहा था, टोन और लैंग्वेज चेंज हो गई है। मुझे जगह चाहिए थी, दिशा यही चाहिए थी, और अपने इस खेल को शुरू करने में और अंत तक ले जाने में कुछ लोग भी चाहिए थे, ठीक है। तो पहले मैं यही ढूंढा कि कहाँ लड़के रह रहे हैं, ज़्यादा जहाँ रह रहे होंगे वहाँ मैं ये खेल थोड़ा तेज कर लूँगा, आराम से कर लूँगा। कहीं भी 2 से ज़्यादा लोग नहीं मिल रहे थे। तभी मैंने इन तीनों को देखा कमरे की बात करते हुए। इनने हाँ करी, मैंने सामने वाला कमरा ले लिया और इन तीनों के जरिए ही मैं 30% तक काम अपना कर चुका हूँ। और ये तीनों अब एक तरह से गुड्डा गुड़िया बोलते हो ना तुम लोग, ये गुड्डा गुड़िया हैं मेरे लिए अभी, ठीक है। तो जब तक मैं कर रहा हूँ काम ये जाएंगे नहीं, और बाद में मेरी मर्जी होगी तो शायद मैं किसी को भेज भी दूँ या ले भी जाए कोई, क्योंकि जो आएंगे जिनको मैंने बुला रखा है परसों आएंगे वो। और अगर तुम तीनों में से किसी का भी कुछ, तो हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत खुल जाए। तो चौधरी ने कहा अरे भाई ऐसा, मेरे को एक बात बता, तुझे ऐसा क्या लगाव हो रहा है इस मकान से? तो इसने क्या जवाब दिया कि दिशा यही, वास्तु के हिसाब से घर यही, कमरा वही, और जितने लोगों की ज़रूरत थी उतने लोग भी। मैं क्यों बैठा हूँ पागलों की तरह से 3 घंटे से सीढ़ियों के सामने? क्योंकि यहाँ मैं जो कर चुका था उसके बाद जितने लोगों को मैं देखूंगा, जितने लोग मेरे को नज़र से नज़र मिला के देखेंगे, उतना मुझे फ़ायदा होगा। तुम सभी ने मिलाई और ये मानो कि तुम भी अब बंद से गए हो।
मैं तुमको अब जाने नहीं दे सकता। आज तो कोई सा जाएगा नहीं, सुबह देखते हैं। और ये बोलकर वो चला गया। तभी मैंने कहा कि ऐसा है, मैं फ़ोन कर देता हूँ, गाड़ी से हम सारे घर ही चलेंगे। मैं ड्राइवर को बोलकर गाड़ी मंगवा लेता हूँ। कह रहे हाँ यार नितिन आज रुक नहीं रहे। मैंने मेरे घर चलो। मैंने फ़ोन करा तो ड्राइवर बोलता है कि नितिन भाई मैं उनसे बाबूजी से मतलब पापा से परमिशन लेकर थोड़ा बाहर निकल गया हूँ और गाड़ी तो मैं ही ले आया था। मैंने कहा भाई दूसरी ले आता, दूसरी किसी को कह के भिजवा दे। कह रहा भैया अभी तो बात नहीं हो सकती, सॉरी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। और उस समय की बात है, वहाँ पर कैब वैब की ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो मैंने कहा एक काम करो, पैदल पैदल चलते हैं। अब हम सभी लोग उस घर से बाहर आ गए, ठीक है। मन में से सबके ये वाली बात निकल गई कि मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, मैंने रोक रखा है, पता नहीं क्या क्या और भी बहुत कुछ बोल रहा था। तभी हम सभी में से एक लड़का और था जो कि उस कमरे पे रहता भी नहीं था, ठीक है। उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगा कि यार मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं चल नहीं सकता। मैंने काम करते हैं, रिक्शा वगैरह कुछ देखते हैं, चलते। कह रहा नहीं भाई कमरे पर चल, मेरे से चला नहीं जा रहा। मैंने कहा अभी तो नीचे आए हैं, मतलब घर से हम 50 मीटर भी नहीं गए होंगे। वापस हम आ गए जी घर ही पर, ठीक है। और इस बार जब हम सीढ़ियों से चढ़ रहे थे तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नज़र उठा के चढ़ रहा हो। सब अपने पैरों को देखकर ही सीढ़ियों को चढ़ रहे थे, क्योंकि उसने जो बोला था ना वो मन में डर कर गया। हम कमरे में आए हैं, हमने दरवाज़ा बंद किया है, लाइट बंद नहीं करी, और एक दूसरे को इस तरह देख रहे हैं कि भाई कोई कुछ तो आइडिया दे, कुछ तो, मतलब किससे हम ये वाली बात बोलें। तभी चौधरी ने कहा कि हम मकान मालिक को सारी बात बताएंगे यार ये वाली। मैंने कहा ठीक है। हम तभी नीचे गए, वहाँ जो अंकल आंटी थे उन्हें हमने इसके बारे में बताया। तो कहते हैं कि हाँ हमने उससे पूछा था तो उसने खुद बताया था, वो स्टडी कर रहा है। और हर किसी का इंटरेस्ट होता है, कोई पैरानॉर्मल स्टडी कर रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना बेटा। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, मतलब आप साफ सीधे शब्दों में बोल रहे हो कि अगर कोई भूत प्रेत आत्माओं के बारे में पढ़ाई कर रहा है आपके सामने बैठ के, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ठीक है सब्जेक्ट उसने जो चुना है चुने, लेकिन ऑब्जेक्ट हम क्यों हैं? हमें आप इंसानी रहने दो। मैंने उनसे कहा कि आप कैसे बोल रहे हो ये। उन्होंने कहा अगर कोई स्टडी कर रहा है तो हमें उससे क्या मतलब है, वो अपने रूम में स्टडी कर रहा है, नहीं कर रहा है, बैठ रहा है, खाना खा के सोने आ रहा है, हमें क्या प्रॉब्लम है। हमने तो रूम रेंट पर दिया और वो तो 2000 ज़्यादा दे रहा है। जैसे ही इन्होंने बोला ना कि वो 2000 रुपये ज़्यादा दे रहा है, तभी हमें समझ आ गया कि बेटा वो बहुत ऊंचा खेला हुआ है लड़का, और हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम रूम पर वापस आए, दरवाज़ा बंद किया। और यहाँ आपको एक बात बताऊँ, आज मैं आपसे बहुत सारी बातें शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे तजुर्बे हैं, आपके भी और अपने भी, जिनके बाद मुझे पता चला है कि कहाँ क्या गलती होती है और कैसे सुधारा जाता है। कोई बालाजी का हम में से भक्त नहीं, हमारे कमरे में एक भी भगवान की तस्वीर नहीं, कोई फ़ोटो नहीं। अभी इस बारे में ये मानिए कि लड़प्पन था, स्कूल से आए हैं, कॉलेज में आए हैं, अभी हमें कुछ पता ही नहीं था, और अभी भी कोई बता भी नहीं रहा था। बिना सोए वो पहला समय था जो कि हम रात भर जागे रहे हैं, और हमने पता नहीं क्या क्या सुना है उसके कमरे से। वो हमें एक तरह से बार बार चुनौती दे रहा है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे देखो, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे देखने की। और उसने वहीं से, उसी कमरे से कुछ ऐसे भी खेल दिखाए जो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम देख रहे हैं या सपना है। आप यकीन करो या ना करो, उसकी आवाज़ और उसका हंसना, और जब भी उसने इस तरह से कुछ बोला है, क्या बोलता है, कौन सी लैंग्वेज मुझे नहीं पता। हमारे रूम में ना बहुत बड़ी विंडो थी, उसके कमरे में कोई विंडो नहीं थी, हमारे रूम में बहुत बड़ी विंडो थी, और ठीक घर के बाहर एक स्ट्रीट लाइट जलती थी। तो सामने से अगर छोटी सी भी चिड़िया जा रही होगी ना, तो हमारी विंडो पर उसकी शैडो, उसकी परछाई बहुत बड़ी बनती थी। ये लड़का तकरीबन हमें 1 बजे उस पर दिख रहा है शैडो में, ठीक है। बोल वो इस दरवाजे के पास से रहा है और हमें उसकी परछाई उधर दिख रही है। हमारे हाथ पैर कांपते थे उस वक्त उसे देखकर। हिम्मत नहीं होती थी कि विंडो खोलकर उसे देख लें, क्योंकि जब साफ दिख रहा है हमें कि वो ही है। बार बार तभी दिखता है जब वो दरवाजे के बाहर से कुछ बोलता था, हंसता था। और मैंने
मुझे याद है तकरीबन 9 या 10 बार उसे, जिस तरह से कुत्ते नहीं रोते, सॉरी टू से बट आई हैव टू से दिस, उस तरह से उसे बोलते या रोते या करते मतलब सुना है, हल्का हल्का या ज़्यादा, मतलब कुछ ना कुछ वो कर रहा था जो कि हो रहा था। और हम में से कोई भी नहीं मतलब पढ़ाई कर पा रहा था, ना सो रहा था, बस बैठे थे हम सारे। दरवाज़ा खटखटाया उसने, करीब 3:30 या 3:45 बज रहे थे। हमने अंदर से ही बोला, क्या हुआ, क्या परेशानी है? तो उसने कहा, परेशानी कोई नहीं है, चाय बना रहा था, आप कोई चाय पियोगे? मैंने कहा, हमें नहीं पीनी, मत पियो। उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे थे, दोबारा खटकाएगा, कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, कोई आवाज़ नहीं। तभी हमारा जो चौधरी है उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, नींद तो आ नहीं रही, चल चाय पी के आते हैं। मतलब वहाँ से बस स्टैंड ज़्यादा दूर नहीं था और वहाँ रात भर वो खुला रहता था, चाय का टपरी वगैरह। तो हम सभी लोग, जो कि नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल नहीं आ रही थी, आंखों में नींद थी नहीं, सिर्फ मन में डर था बहुत ज़्यादा। 3:30 पौने 4 बजे करीब हम चाय पीने के लिए बाहर निकले हैं। रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे, ठीक है, जब हमने उस टपरी पर हमसे पहले उसे बैठे हुए देखा, वो जो हमसे चाय पूछ के गया था करीब 10 मिनट पहले। कॉमन सेंस की बात है कि वो हमसे पहले चला गया होगा, चाय पी रहा है, इसमें डर कैसा? लेकिन डर ऐसा था कि उसके हाथ में जो किताब थी वो हमारी टेबल पर रखी हुई थी, ना वो हमारे कॉलेज का, ना उसके पास हमारे सब्जेक्ट, और वो किताब हमारे चौधरी की थी। चौधरी को इस तरह से किताब देता है और कहता है कि कल तुम्हें देखेंगे। मैंने कहा था ना कि तुम तीनों में से किसी एक को हो सकता है कि खुश नसीब हो जाए वो, तो तुम्हें देखा उन्होंने। मैंने इससे बस लड़के से ये बात बोली कि मैंने तुम्हें, हम सबसे प्रॉब्लम क्या है? कह रहा, मैं तुम में से किसी को जानता ही नहीं हूँ, तुम में से किसी का ना मुझे नाम पता है और ना मुझे जानना, ठीक है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे नक्षत्र और तुम्हारे भाग्य से, या पता नहीं क्या और चीज़ बोली थी, उससे तो मैं जानता हूँ। सभी की मैंने उन्हें दिखाई थी, उनमें से आपके बारे में कहा है कि आपसे मतलब कल मुलाकात करेंगे। अब ये जो इसने बोला है ना कि कल मुलाकात करेंगे, मैंने इससे बोला लड़के से, ये सुधांशु, मैंने ऐसा भाई, ये जो आप शक्तियाँ बता रहे हो और दिखा रहे हो ना, या आप सीधे तरीके से हमें डरा रहे हो, तो इनके ऊपर भी एक शक्ति होती है। कह रहा ठीक है, लेकिन वहाँ शक्ति तक पहुँचेगा कौन? तू। कॉलोनी से, घर से तो बहुत दूर की बात है, कमरे से बाहर नहीं जा सकते। कहाँ पहुँचेगा और कैसे पहुँचेगा? और वो ये बोलकर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। हमें जाना मतलब उसे भी खैर जाना इस तरफ था क्योंकि रूम उधर ही था वो, लेकिन इस तरफ जा रहा था। वो लंबा हाईवे है, बड़ा लंबा। हमने वहाँ चाय वगैरह पी और चौधरी ने अपनी किताब ली कि उठा ली होगी यार, इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने कहा नहीं यार, उसने किताब तो नहीं उठाई थी और हमसे पहले निकला है, मतलब क्योंकि वो हमें चाय पूछने आया था। किताब कहाँ से आ रही है यार? ये पता है उस टाइम ये हिप्नोटाइज वगैरह ये अपने को दिमाग में ज़्यादा कुछ आता नहीं था, ना हमें इतना कुछ पता था। चाय वगैरह पीकर हम जब वापस आए तो हमारे रूम पर, जो मतलब इनका रूम था, उस पर ये बाहर एक बड़ा सा ताला लगा कर जाते थे, क्योंकि पहले ताला नहीं था, लेकिन जब से इस लड़के से इस तरह की कुछ आर्ग्यूमेंट अगर बात हुई थी तो हमने ताला ख़रीद लिया और लगा दिया था। आप मानोगे नहीं, ताला बंद ही था, ठीक है, लेकिन अंदर रूम की हालत देखकर होश उड़ गए हमारे, मतलब पूरे रूम में। और आज भी मुझे याद है, और अब भी मेरे जो सारे दोस्त हैं, हम में से कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, सब वेजिटेरियन है। ये भी कह सकते हो हम घास फूस खाने वाले हैं सारे यार दोस्त आज भी। और उसमें नॉन वेज ऐसा फैला हुआ पड़ा था, और एक कबूतर, मतलब नहीं बता सकता, ठीक है, और उसमें बहुत गंदी बदबू आ रही थी कमरे में। जैसे ही हमने ये देखा ना, हम सीधा नीचे गए, मकान मालिक को बुलाया और उनसे पूछा ये सब क्या है। उन्होंने कहा ये सब तो तुमने गंदगी करी है, सफाई करो, और अगर तुम्हें नॉनवेज बनाना पकाना होता है तो किचन है, ये सब क्या कर रहे हो?
हमने कहा अरे हम खाते ही नहीं है ये सब। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर तो भूत लाया होगा, भूत ने रख दिए। और वो हंसती हुई चली गई। पहले ही हमारे मन में डर कम नहीं था, जब हमने ये सुना उसके बाद और ज़्यादा अजीब हो रहा है। पहली बात तो लॉक है, ठीक है, उसके बाद वो टूटा वूटा भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। और वो विंडो पर जाला लग रहा है, ठीक है, लोहे के एंगल लग रहे हैं, तो बस वो कांच बाहर को खुल सकता है, ना वो अंदर खुल सकता है, ना आप विंडो को खोल कर बाहर जा सकते हो। तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है। अंदर ये सब आया कैसे? अभी रूम को सफाई करते करते हमें सुबह के 6 बज गए, ठीक है, और 6 सवा 6 बजे ही वो लड़का ये मानो कि दरवाजे से एक कागज़ को इस तरह से स्लाइड कर कर चला गया, ठीक है। अब हमने उसे उठाकर देखा, वो गलती से सबसे पहले उठाया भी मैंने ही था कागज़। तो कोयला होता है या स्केच पेन था या क्या था, कोयला ही लग रहा था, ठीक है, उससे रगड़ रगड़ के कुछ लिख रखा था जो कि हमें नहीं पता क्या था। मैंने गलती से पार्सल भी उसे कर दिया, मतलब दे उसे दिया जिसके लिए था, चौधरी के लिए। चौधरी ने उस कागज़ को देखा है, क्या हुआ उसे हमें पता नहीं, लेकिन वो बेड पर सीधा एक, मतलब जिसे कहते हैं एकदम शांति से, जैसे किसी ने एक मासूम से 3 साल 4 साल के बच्चे को सुला दिया वो लोरी करके, ठीक है, वो आराम से लेट गया, तकिया लगाकर आराम से लेट गया, सो गया। मैंने उसे 2 एक बार हिलाया, मैंने कहा क्या कर रहा है ये, मैंने, और ये सब भाई मत कर, अभी चलते हैं ना, चाय पीने चलते हैं दोबारा। मैंने उठ तो सही। उसने बस ये बोला कि नींद आ रही है, अभी बात मत कर। अब इतना बोलकर वो आराम से सो गया। और हम सब ने ये कहा कि भाई थक गया होगा, देख रात भर हम डरे रहे और वहाँ बैठे रहे, चाय की टपरी पे बहुत देर बैठे रहे, यहाँ रूम में सफाई कर रहे हैं, मन में डर तो है ही, नींद आ गई होगी। लेकिन हमें नहीं पता था कि खेल शुरू हो गया है, और खेल में पहल मैंने ही करवा दी। आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, लिखिएगा जय श्री बालाजी महाराज। कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने नाम और जगह के साथ लिखिएगा, मुझे पता चलता है कि मेरे दोस्त कहाँ कहाँ तक हैं, कौन कौन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मैंने भूत देखा है, लेकिन वो तजुर्बा बड़ा भयानक था। और ये अभी कुछ भी नहीं है जो अभी आपने सुना है, लेकिन जो अब सुनोगे हो सकता है उससे डर लगेगा। और ये किसी की कहानी आई नहीं है, ये आपको भी पता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है।